नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? अच्छे हैं ना सभी? सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना बेटा? चलिए, हमने पाठ नंबर 5 हरियल ने रटना छोड़ा पढ़ लिया है। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। ठीक है, सभी ध्यान से देखेंगे। शब्दार्थ हमने पढ़ लिए थे। आज हम करेंगे मौखिक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, मुनि जी अपने शिष्यों के साथ कहाँ रहते थे? मुनि जी अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। बच्चे आश्रम में किसकी दौड़ देखते थे? हिरण व खरगोश की। बच्चे हरियल को क्या खिलाते थे? हरियल एक तोता था और तोते को क्या पसंद होता है? हरी मिर्च। तो बच्चे हरियल को क्या खिलाते थे? हरी मिर्च। हरियल के पंख कैसे थे? चिकने। हरियल की चोंच कैसी थी? हरियल की चोंच मुड़ी हुई थी। हरियल के पंख चिकने थे और हरियल की चोंच मुड़ी हुई थी। ठीक है बेटा, प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान। बेटा ये आपकी पंक्तियां जो है आपको बुक में से, लेसन में से देख कर ये कंप्लीट करनी है। अगर मुसीबत में फंस जाओ सोच समझकर राय बनाओ। ठीक है, ध्यान से आप देख करके लिखेंगे। ठीक है, सोच समझकर राय बनाओ। सब मिलकर सबकी सहमति से उड़ जाओ, एक दिशा में उड़ते जाओ उड़ते जाओ। सभी सफल हो, आश्रम आओ आश्रम आओ। तो ये सभी जो आपको पहला पाठ पढ़ाया था, दूसरा पाठ पढ़ाया गया था मुनि जी द्वारा हरियल को, उसमें से देख करके यहाँ से आपने ये लाइन कंप्लीट करनी है। ओके, अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। शिकारी ने क्या किया था? जाल बिछाया था। दाना देखकर लालच। पंख क्या किए थे? पंख फड़फड़ाए थे। चिड़िया क्या करती है? चहचहाना। और मुनि जी कहाँ रहते थे? आश्रम में। ठीक है, दोबारा देखेंगे। शिकारी, जाल यहाँ नंबर 1, दाना लालच 2, पंख फड़फड़ाना यहाँ पर 3, चिड़िया चहचहाना यहाँ पर नंबर 4 और मुनि आश्रम नंबर 5। फिर है अधोलिखित सही विकल्पों पर सही का चिन्ह लगाएं, यानी कि जो आंसर आपका सही है उस पर टिक मार्क करना है। आश्रम में कौन रहते थे? छोटे बच्चे, छोटे बंदर या बड़े भालू? आश्रम में छोटे बच्चे रहते थे। आश्रम के तोते का क्या नाम था? मरियल, सड़ियल या हरियल? क्या नाम था? यस, हरियल। आश्रम में शिक्षा कौन देते थे? मास्टर जी, मुनि जी या गुरु जी? आश्रम में शिक्षा कौन देते थे? मुनि जी। फिर है हरियल उड़कर किस वृक्ष पर बैठ गया था? वैसे तो हरियल पीपल के पेड़ पर रहता था, लेकिन वह उड़कर किस वृक्ष पर बैठ गया था? बरगद के पेड़ पर। जाल सहित सभी तोते कहाँ पहुँच गए? जब शिकारी ने जाल बिछाकर उनको सभी तोतों को फंसा लिया तो सभी मिलकर कहाँ पहुँच गए थे? सभी मिलकर मुनि जी के आश्रम में वापस पहुँच गए थे। अब सही या गलत, यानी जो वाक्य गलत है उस पर गलत का निशान और जो सही है उस पर सही का निशान। पहला है, हरियल ने कहा हमने गीत केवल रट लिया है, समझा नहीं है। हरियल ने कहा था ये? यस। एक दिन जब वो फंस गए थे तब उसने कहा था। ठीक है, एक दिन सारे तोते तारों में फंस गए थे। तारों में फंस गए थे? गलत, जाल में फंस गए थे। हरियल पाठ पढ़ने के लिए मुनि जी के पास गया। बिल्कुल सही। मुनि जी ने मुस्कुराते हुए कहा हरियल तुम नटखट हो। बिल्कुल सही, कहा था ना मुनि जी ने हरियल से। मुनि जी अपने ज्ञान को सुरक्षित अपने पास रखना चाहते थे। गलत, मुनि जी तो अपना ज्ञान सभी में बांटना चाहते थे और ये कहते थे कि ज्ञान को, जो भी ज्ञान आपको दिया जाता है उसे अच्छे से समझकर अपने जीवन में व्यवहार में लाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो राइट रॉन्ग राइट राइट रॉन्ग ध्यान से भरेंगे। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए नाइस डे।